नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के लिए जो बुरा वक्त है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ, अफगानिस्तान में जिनका शासन है, उन तालिबान की फोर्सेज के साथ पाकिस्तान के फोर्सेज की झड़प हुई है। और इस बार के झड़प में पाकिस्तान के लिए इतनी बुरी खबर है कि आसिम मुनीर बिल्कुल हिल गया है। इस बार जो झड़प हुई है उसमें अफगानिस्तान के तालिबानियों ने पाकिस्तान के कई टैंक उड़ा दिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कई टैंक उड़ा दिए हैं, बॉर्डर पे कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ लिया है और उनको अगवा बना करके ले गए हैं। और अब ये जो आसिम मुनीर है वो फोन घुमा रहा है, कभी वो सऊदी अरेबिया को, कभी कतर को, कभी डोनाल्ड ट्रंप को। और खबर ये आ रही है कि वो सबसे ये मिन्नत कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से सीज फायर करवा दिया जाए। और देर शाम तक ये खबर आई कि अभी के लिए सीज फायर हो गया है, लेकिन इस बार अफगान के तालिबानों ने पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है कि आसिम मुनीर उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि ध्यान रखिए, पाकिस्तान के टैंकों का भारी नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के टैंकों को निशाना बनाया गया है। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि खबर यह आ रही है कि अफगानिस्तान के ये जो तालिबान हैं वो रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानिस्तान में आज भी पहले के ज़माने के रूसी हथियार मौजूद हैं, जिनमें मिसाइल भी हैं, जिनमें टैंक भी हैं, और वो उन रूसी हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तानियों के खिलाफ कर रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और बॉर्डर पे तो पाकिस्तानियों की ये स्थिति है कि आसिम मुनीर को नींद नहीं आ रही है। आपको पता होगा कि समझौते के लिए आसिम मुनीर अपने मंत्रियों को और अपने आईएसआई चीफ को वो अफगानिस्तान भेज रहे थे, लेकिन तालिबान ने उनको वीजा देने से इनकार कर दिया, उनको अफगानिस्तान में घुसने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, हम आपको नहीं घुसने देंगे। और इस बीच फिर मंगलवार को जो झड़प हुई है उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और चीज़ें अब, जैसा मैंने कहा कि चूंकि वो रूसी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब जो हमला तालिबान कर रहा है वो बड़ा भयावह है, बड़ा खतरनाक है। वो पाकिस्तानी चौकियों पर, कई चौकियों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब जाके जो सीज फायर हुआ है कतर और सऊदी अरब के कहने से दोबारा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहले, इससे पहले जो झड़प हुई थी उसमें भी सीज फायर कतर और सऊदी अरब ने करवाया था। इस बार भी चूंकि सऊदी अरब के साथ उन्होंने एक अलायंस किया है ना, तो सऊदी अरब को बार बार वो फ़ोन करते हैं कि भाई हमें बचाओ किसी तरह से। और चूंकि ये सब मुस्लिम मुल्क हैं इसलिए वो मदद करते हैं। और अभी एक फिर से सीज फायर हुआ है, लेकिन इसके पहले जिस तरह का नुकसान पाकिस्तान का हुआ है वो काफ़ी डराने वाला है आसिम मुनीर के लिए और शहबाज शरीफ के लिए। अब ये जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से, देखिए संडे को एक सीज फायर हुआ था, उसके पहले जो झड़प हुई थी जिसमें 58 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानियों ने मार गिराया था, उस वक्त भी चौकियों पर कब्जा किया था। लेकिन उसके बाद सऊदी अरब और कतर ने बीच बचाव करके सीज फायर करवाया, लेकिन उसके बाद ये संडे को सीज फायर हो गया। लेकिन उसके बाद तालिबान के स्पोक्स पर्सन का कहना है, जबीहुल्लाह मुजाहिद का, कि भाई पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान को भड़काया और लाइट एंड हैवी वेपन्स, कहते हैं जैसे हैवी मशीन गन होता है, लाइट मशीन गन होता है, इनका इस्तेमाल करके स्पिन बोल्डाक जिले में, कंधार का जो स्पिन बोल्डाक जिला है वहां पे उन्होंने हमला किया, जिसमें 15 सिविलियंस, 15 आम नागरिक मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। तो तालिबान ने कहा कि भाई इसका तुम्हें बदला लेना पड़ेगा। उन्होंने बदला लिया और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या करी बॉर्डर पे जाकर के। और तालिबानों ने यह कहा कि उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी हथियार उनको जब्त किया है और टैंक भी जब्त किया है, टैंकों को नुकसान पहुंचाया है, उनको उड़ाया है। एक वीडियो भी है जो तालिबान फाइटर्स दिखा रहे हैं जिसमें यह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो T-55 टैंक है, T-55 जो टैंक है जो पाकिस्तान ने सर्बिया से खरीदा था, उसको नुकसान पहुंचाया है, उसको सीज कर लिया है। एक तो उसको जब्त किया है, बहुत सारे पाकिस्तानी T-55 टैंक को तालिबानियों ने सीज किया है और बहुत सारे टैंक को उड़ाया है, बर्बाद किया है। यह खबर आ रही है अफगानिस्तान से और तालिबान के जो लड़ाके हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं। देखिए अब ये जो दावे हो रहे हैं अभी तक इसका कोई खंडन नहीं आया है।
इसका कोई खंडन नहीं आया है। इसका मतलब बहुत साफ है कि पाकिस्तान बड़ी ही मुश्किल में पड़ गया है अफगान तालिबान से पंगा लेकर के, क्योंकि उनके साथ टीटीपी भी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई अफगान जो फोर्सेज हैं, जो तालिबान है अफगानिस्तान वाले, वो टीटीपी के लोगों के साथ मिल करके हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। और देखिए ये सब के सब जिहादी हैं, इनको मरने से कोई डर नहीं है, इसलिए वो बेधड़क, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि बहुत सारे ये जो अफगानिस्तान के फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान की सीमा की तरफ जा रहे हैं। अब ये वीडियोज आ रहे हैं कि उन लोगों ने T-55 टैंक पर कब्जा कर लिया है और वहां के चौकियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी संख्या में बंधक भी बनाया है। और देखिए जैसा मैंने आपको कहा, अफगानिस्तान ने एक बार फिर से कतर, सऊदी अरब और अब तो ये भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से भी मदद मांगी है कि भाई किसी तरह से हमारी जान बचाओ और इन अफगानियों को समझाओ। अब ट्रंप क्या समझाएंगे? ट्रंप के समझाने से तालिबान समझने वाला है, और ट्रंप तो ऐसी गलती भी नहीं करेगा, क्योंकि जो बागराम एयरपोर्ट पे कब्जे को लेकर के जो बयान ट्रंप ने दे दिया था कि अगर अफगानिस्तान ने हमें बागराम एयरबेस नहीं दिया तो हम बताएंगे, मजा चखाएंगे, तो अफगानियों ने कहा कि तुमसे जो पहले वाले थे वो तुम्हें मजा चिखा नहीं सके, रूसियों को हमने भगाया, तुम्हें भगाया, ब्रिटिशों को भगाया, तुम क्या भगाओगे? तो ट्रंप इसमें कुछ मदद कर पाएंगे इसकी तो कोई संभावना नहीं है। हाँ, कतर और सऊदी अरब एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद को सामने आए हैं और खबर ये आ रही है कि अभी एक सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर के पहले जो विध्वंस पाकिस्तान ने झेला है, पाकिस्तान की सेना ने झेला है, वो अपने आप में बड़ा ही भयानक है। और जैसा मैंने आपको कहा, तालिबान अब एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि अब वो रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मिसाइल वो इस्तेमाल कर रहा है, रूसी हथियार और रूसी टैंकों का भी इस्तेमाल कर रहा है, ऐसी खबर आ रही है। तो अभी तक पाकिस्तान को जो ये लग रहा था ना कि कमजोर देश है, लड़ाके तो हैं लेकिन उसके पास हथियार नहीं है, अब उसका वो भ्रम भी टूट रहा है और इसलिए अफगान तालिबान डर नहीं रहे हैं, बल्कि वो सीमा पे जा करके ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। अब देखिए जो मिसाइल अफगानिस्तान यूज कर रहा है उसमें 9K-72 एल्ब्रस ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम शामिल है। 9K-72 एल्ब्रस टैक्टिकल मिसाइल शामिल है। ये रूसी इस्तेमाल किया करते थे, ये रूसी इस्तेमाल कर सकते थे। उसके अलावा 8K-14 R-17 मिसाइल्स, R-17 मिसाइल्स भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रूसियों का बनाया हुआ है, जो अगेन एक रूसी हथियार है जो कि पहले से अफगानिस्तान में मौजूद था। तो इन दो तरह के बड़े खतरनाक मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं वहां से। ये जो R-17 मिसाइल है, आप देखिए, ये लोगों को तो नुकसान पहुंचा ही सकता है, मैन पावर को बर्बाद कर सकता है। उसके अलावा जो कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो एयरफील्ड्स हैं और दूसरे जो ठिकाने होते हैं, सैन्य ठिकाने होते हैं, उन पर भी बड़ा सटीक निशाना लगाता है। और ये बड़ा खतरनाक मिसाइल है जो अब अफगानिस्तान और तालिबान इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और देखिए जो खबर आ रही है, जो R-17 बैलिस्टिक मिसाइल है, ये लिक्विड जेट इंजन है, इसमें इस्तेमाल होता है और इसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक की है, लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज है। और इन खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान अब पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है और ये वजह है कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सफलता मिल रही है और बार बार पाकिस्तान को भाग करके सऊदी अरब के पास जाना पड़ रहा है, कतर के पास जाना पड़ रहा है और अब तो खबर ये आ रही है कि वो ट्रंप की भी मदद चाहते हैं। अच्छा देखिए, ये जो झड़प जो हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसमें भारत का रोल बड़ा अहम हो गया है, बहुत ही अहम हो गया है। एक तो भारत और तालिबान अब सेम पेज पे नजर आ रहे हैं। अभी उनके विदेश मंत्री भारत में थे और भारत से जो उन्होंने बयानबाजी की है, पाकिस्तान को उससे आग लगी हुई है। और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भारत की शह पे ये तालिबान उसके ऊपर बार बार आक्रमण कर रहा है, ये पाकिस्तान का कहना है। वैसे भारत और जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं, इन दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि भाई इस पाकिस्तान को तो सबक सिखाना है, इनको सबक सिखाना है, क्योंकि दोनों देशों के मामलों में ये पाकिस्तान जो है इंटरफेयर कर रहा है और दोनों देशों की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। देखिए, अगर आप काबुल में जाकर के एयर स्ट्राइक करते हैं तो आप उसकी संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, आप अफगानिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। और अगर आप भारत में पहलगाम जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो वो भी एक तरह से भारत की संप्रभुता को चुनौती देना है। तो पाकिस्तान जो है अपने दोनों पड़ोसियों के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है, उनकी संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। और अब ये दोनों ने हाथ मिला लिया है, भारत ने और अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उनके साथ। और अब ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। देखिए, भारत में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारत को न सिर्फ हथियार सप्लाई करना चाहिए बल्कि
तालिबान को अपना एक एयरफोर्स सेटअप करने में भी मदद करनी चाहिए। तालिबान के पास अपना कोई भी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन और इसी का फायदा उठाता है पाकिस्तान। वो बार बार जाके काबुल में एयर स्ट्राइक कर देना इसीलिए ना, चूंकि अभी तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है। तो भारत में एक लोगों का एक समूह है जो ये मानता है कि भाई ये पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, इसमें स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी हैं, वो मानते हैं कि भाई तालिबान को एक एयरफोर्स सेटअप करने के लिए भारत को मदद करनी चाहिए। खैर ये मदद हो या ना हो, उस एयरफोर्स के बगैर भी अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वो पाकिस्तानियों के, उन्होंने उनके छक्के छुड़ाए हुए हैं, उनके दांत खट्टे किए हुए हैं उन्होंने। तो आप समझिए कि इस वक्त आसिम मुनीर पूरी तरह से नर्वस हैं। वो बातचीत के लिए अपने ISI चीफ को, अपने मिनिस्टर्स को वहां भेजना चाह रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुमसे बात नहीं हो सकती अगर तुम हमारी संप्रभुता को बार बार चुनौती दे रहे हो, क्योंकि हम इस तरह के आक्रमण का जवाब आक्रमण से ही देंगे। तुम ये मत समझो कि हमारे पास अगर एक बड़े हथियार नहीं है, हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, तो तुम हमें दबा पाओगे, ये तो नहीं हो सकता। तो आसिम मुनीर का बिल्कुल उनकी नींद उड़ी हुई है। खबर तो ये आ रही है कि उन्होंने मैसेज भेजा है कतर को और सऊदी अरब को कि फॉर गॉड सेक, ये मीडिया में खबर आई है कि फॉर गॉड सेक आस्क अफगानीज, तालिबानों को बोलो कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला बंद करें। ये एग्जैक्टली मैसेज मीडिया में आ रही है कि इस तरह का मैसेज पाकिस्तान के अधिकारियों ने कतर को और सऊदी अरब को भेजा है कि फॉर गॉड सेक तालिबानों को आप कहिए कि वो पाकिस्तान पर हमला ना करे, हमें परेशान ना करे। तो आप समझ सकते हैं कि आसिम मुनीर की किस तरह से नींद उड़ी हुई है। और अब तक जो उनको ये लगता था कि इस्लाम के नाम पर वो दुनिया में उधम मचा सकते हैं, तो जो अफगानी तालिबान हैं तो भी इस्लाम के ही मानने वाले हैं और इनसे ज़्यादा वाले कट्टर हैं वो। और उनके साथ TTP भी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में तो शरिया चाहता है, पाकिस्तान में इस्लामिक रूल चाहता है। तो इन दोनों ने मिल करके पाकिस्तान का वो हाल किया है। और इस बार ये जो खबर आई है कि पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जा कर लिया है, उनकी चौकियों पर कब्जा कर लिया है और कुछ टैंकों को उड़ा दिया है, ये आसिम मुनीर के लिए दिल दहलाने वाली खबर है और वो पूरी तरह से परेशान है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।